ने बोला कि अब तुम्हें है ना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। सर मुझे दबाव में करा था, मैंने अपनी मर्जी से नहीं करा था। उन्होंने बोला शादी करोगी तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं दीपिका जादौन और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए आज हम बात करेंगे लव जिहाद के बारे में। ताज नगरी में लव जिहाद की घटनाओं में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। एक दर्द भरी रास्ता कानून की दहलीज तक पहुंची है। पहले पीड़िता को मिस कॉल के जरिए जाल में फंसाया गया और इश्क का ड्रामा कर धर्म परिवर्तन करवाया गया। बंधक बनाकर नमाज तक पढ़वाई गई। इसके बाद में 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वीरता ने कोर्ट के आदेश पर थाना रकाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज हो गया, परंतु पुलिस ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालकर रखा है। पीड़िता का कहना है कि मुकदमे में उसने अपने पति, सास, ससुर और 3 नंद को भी नामजद किया है कि किसके फोन पर अनजान नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने अपना नाम राजा बताया और उससे दोस्ती करने के लिए कहा, लेकिन उसने फोन काट दिया। इसके बाद राजा ने उसको लगातार अलग अलग नंबरों से फोन करना शुरू कर दिया और अपने जाल में पीड़िता को फंसा लिया और उसे दोस्ती करने को मजबूर कर दिया। जब पीड़िता राजा से मिलने गई तो पीड़िता ने राजा से शादी का दबाव बनाया। एक दिन राजा पीड़िता को अपने घर बालूगंज लेकर आया। जब पीड़िता राजा के घर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि आरोपी राजा गैर समुदाय से है। जब उसने राजा की पूरी सच्चाई जाननी चाही तो राजा ने बताया कि उसका असली नाम मोइन खान है। जब पीड़िता ने सच जानने के बाद राजा से शादी की मना करी तो राजा और उसके परिजनों ने पीड़िता को बंधक बना लिया और जबरन उसके साथ धर्म परिवर्तन करा दिया। नवंबर 2018 में अपना धर्म परिवर्तन कराकर निशा खान बन गईं। निकाह के बाद उसके एक बेटा भी हुआ, लेकिन मोइन खान के परिवार के लोगों ने उसे घर में कैद रखा और घर से उसे कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दी। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया तो परिवार के लोगों ने पीड़िता का जीना दुश्वार कर दिया। उसे आए दिन मारपीट करने लगे और अब देखिए पीड़िता किस प्रकार अपनी आपबीती बता रही है। जब मुझे राजा का नहीं पता था कि ये मुस्लिम समाज से है या हिंदू समाज से, उन्होंने मुझे सिर्फ हिंदू ही बताया था, अपना नाम राजा बताया था, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर जब मैं हम दोनों प्यार के संबंध में बन गए, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शादी के लिए बोला। कुछ उनके पास मेरी वीडियोज़ ऐसी थी जिसे मैं बस बता नहीं सकती आप लोगों को। मैं उनके घर गई, मैंने उनसे बोला आप मुझसे शादी करने की कहते हैं, एक बार अपने घर लेकर जाइए। एक बार वो मुझे घर लेकर गए, मैं उनके घर पे जाके पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई कि ये बिल्कुल मुसलमान घर है। तो मैंने उनसे बोला आप मुसलमान धर्म से हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा अब मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। तो उनकी मम्मी और पापा के कहना ये था शादी तो तुम्हें क्या, तुम्हारे पापा, मेरे पापा को गाली बक्की हो उनको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे कुछ वीडियोज़ हैं हमारे पास, फोटोग्राफ ऐसे हैं जिसको देख करके तुम्हारे घर वाले तुमसे वैसे ही संबंध खत्म कर देंगे, मरने पे तुम वैसे ही उतारा हो जाओगी, तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। इस दबाव को, इस चीज़ को देख करके, और तुम्हारे घर वालों, तुम्हारे घर में मम्मी हैं और बहन है, उनको हम जान से मार देंगे। अब तुम्हारा है कौन जो तुम्हारी सपोर्ट करेगा? ये सोच के सर मैंने सोचा मेरे घर वालों में या मेरी समाज में बदनामी होगी, मैंने राजा से शादी के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद राजा ने बोला कि अब तुम्हें है ना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, प्यार में इतना तो कर सकती हो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सर धर्म परिवर्तन करा। उन्होंने अपने किसी रिलेशन में घर सर मुझे दबाव में करा था, मैंने अपनी मर्जी से नहीं करा था। उन्होंने बोला शादी करोगी तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी। उन्होंने कहा फिर तुम्हारे घर वाले जान से जाएंगे। इस चीज़ को सोच करके मैं दबाव में आकर के मैंने धर्म परिवर्तन किया। राजा उर्फ मोइन खान आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। साथ ही उसके कई युवतियों के साथ संबंध थे, जिनके फोटो जब पीड़िता ने राजा के मोबाइल में देखे और उन्हें अपने मोबाइल में लेना चाहा तो राजा उस्मान खान ने मोबाइल तोड़ दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। साथ ही उसे उसके परिवार की जान माल का खतरा दिखाकर भी बंधक बनाए रखा। 17 फरवरी 2020 को आरोपित राजा और किंग खान ने उसे 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। कई दिन तक वह सदमे में रही। पीड़िता का आरोप है कि राजा और मोइन खान इसी अंदाज में हिंदू युवतियों को फंसाता है। कई युवतियों को अपने अपने जाल में फंसा रखा है, वह भी
आगरा की ही निवासी है, परंतु कुछ महिलाएं लाज लज्जा के डर से वह पुलिस तक नहीं पहुंचती हैं। भगवान को नहीं मानोगी, तुम्हारे घर वाले काफिर है, तुम यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी। मुझे किसी फ्रेंड के यहाँ पे शादी में नहीं जाने देते थे, मैं होली दिवाली मुझे घर पर नहीं आने देते थे। सिर्फ अपने ईद बकरा ईद यही चीज़ अपनी मुझसे ज़बरदस्ती सेलिब्रेट कराते थे। नमाज़ें पढ़वाते थे, जो कि मुझे नमाज़ पढ़ना भी नहीं आती थी, पर कहते थे पढ़ो, किताब ले आते थे, ये पढ़ो, उल्टा सीधा मुझसे पढ़वाते थे आए दिन का। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे इन्होंने 7वें महीने में इतना बुरा मारा, मैं यहाँ पर पिट के घर पर आई। अपने घर पर आने के बाद मैं 3 महीने यहाँ रही। मेरी डिलीवरी का खर्चा जो भी कुछ मेरी मम्मी ने करा। वहाँ सारे लोग हॉस्पिटल में आ गए कि अब तुम्हारा बेटा हो गया है, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, जो गलतियाँ हुई हमसे हो गई। मैंने ये सुन करके मैं घर चली गई उनके साथ। घर पे जा करके फिर उन्होंने वही मेंटली टॉर्चर किया। बच्चे को बोला मुसलमान बनाएंगे, इसकी ये कराएंगे वो कराएंगे। मैंने इस पर आवाज़ उठाई, मुझे बात टालनी थी। मैंने ये कहा अभी रुक जाओ, 2-4 महीने बच्चे को थोड़ा बड़ा होने दो। बच्चा बड़ा हो गया, मैं यहाँ पर आए, सब लोग 1.25 महीने का लेकर आई, तो उन्होंने घर पर घुस के मंदिर में लात मार दी, मेरी सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, सारा खंडित कर दिया मेरा पूरा मंदिर। उसके बाद मैं वहाँ पर चली गई। उसके बाद जब मैं अपने मायके में आई तो उन्होंने 3 तलाक दे दिया मुझे उसी टाइम। अगर तुम अपने घर जाओगी, घर वालों से मिलोगी, हम तुम्हें 3 तलाक देते हैं। वहीं के वहीं उन्होंने मुझे 3 बार तलाक दे दिया। उसके बाद मेरे पास ना कोई आया है, बस गालियों के लिए फ़ोन आते हैं, आए दिन रास्ते में मिलते हैं, बदतमीजी करते रहते हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हाथ जोड़कर गुहार लगाई है कि वह आरोपित परिवार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करे, जिससे उसे न्याय मिल सके। साथ ही पीड़िता को अभी भी परिवार सहित अपनी जान माल का खतरा सता रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। मैंने बोला कि अब तुम्हें है ना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। सब मुझे दबाव में करा था, मैंने अपनी मर्जी से नहीं करा था। उन्होंने बोला शादी करोगी तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा।